राहुल ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, वोट चोरी हो रहे हैं, हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग चोरी में शामिल है और वे भाजपा के लिए ऐसा कर रहे हैं। जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने रविवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है, वोट चोरी के आरोपों पर हल्फनामा दे या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। एक पार्टी के साथ साठगांठ के आरोपों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमारे लिए न कोई पक्ष और न विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल बराबर है। यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को गलत तो बता रहा है, लेकिन अगर राहुल गांधी गलत है तो उन पर किसी तरह की कार्यवाही करने की बात नहीं कह रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि मानो मामले को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग कह रहा कि अगर 7 दिनों के अंदर हल्फनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब होगा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने भी यही बात बोली है, लेकिन उनसे हल्फनामा नहीं मांगा गया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार के औरंगाबाद में रविवार को राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग मुझसे हल्फनामा मांगता है, लेकिन जब अनुराग ठाकुर वही बात कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ तो उनसे हल्फनामा नहीं मांगा जाता। अब सवाल ये है कि जिस डेटा को रीड करने में कांग्रेस पार्टी को 6 महीने लग गए, बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने वो डेटा महज कुछ दिन में ही कैसे निकाला? क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न तो बीजेपी दे रही है और न ही चुनाव आयोग। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया। चुनाव आयोग ने एक बार फिर डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर रोल देने से इनकार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज न देने के लिए बहाने पर बहाना बना रही है। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर बेंगलुरु सेंट्रल में चोरी की है, यह मैं गारंटी से कह रहा हूँ। हमारे पास पूरे सबूत हैं और हमने पूरे देश को दिखा दिया कि वहाँ 1 लाख फर्जी वोटर है।